हमारे साथ खुद इस महकमे के मंत्री, प्रख्यात कानूनविद और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर। सबसे पहले तो ये कि सर ये कब महसूस होना शुरू हुआ सरकार को कि अब वो वक्त आ गया है कि अब इनको अकाउंटेबल बनाया जाए? देखिए, एक बात, आपका सवाल बहुत उचित सवाल है और आपके दर्शकों के लिए बताना ज़रूरी है कि ये विषय कोई अचानक नहीं आया है। ये 3-4 साल से चल रहा था। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 का है प्रांजुला केस में कि महिलाओं के साथ जो नग्नता इत्यादि की तस्वीर परोसी जाती है, इसके बारे में कुछ कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में फेसबुक के केस में निर्देश दिया कि अगर इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं जिससे हिंसा, दंगा इत्यादि होता है, इसके बारे में कुछ कानून और नियम बनने चाहिए। पार्लियामेंट ने राज्यसभा में फेक न्यूज़ पर एक विस्तार से चर्चा की थी 2018 में, और सारे पार्टी के लोगों ने कहा था, मुझसे कमिटमेंट दिया था कि आप कानून बनाएंगे, सख्ती करेंगे। वेंकैया जी ने राज्यसभा के एमपीज़ की एक कमेटी बनाई थी जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के बारे में एक कहा कि बिल्कुल सख्त नियम बनने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश, संसद का निर्देश और बाकी सिविल सोसाइटी की चर्चा, व्यापक विमर्श हुआ, उसके बाद ये गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन में हम क्या चाह रहे हैं? हम सिंपल चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में लोग दुरुपयोग से परेशान होते हैं, फेक न्यूज़ है, महिलाओं की गरिमा की पोस्टिंग है, जो आपने कहा, हिंसा, आतंकवाद, किसी को डिफेम कर रहे हैं। आजकल तो पत्रकार, जजेस भी ट्रोल होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायतकर्ता पदाधिकारी, हिंदुस्तान में हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, जाके उसको लोग शिकायत कर सकें। एक आप कंप्लायंस ऑफिसर रखिए जो इस बात की ताकीद करे कि शिकायत हुई तो 15 दिनों में उसका निपटारा हुआ। और तीसरा, एक नोडल ऑफिसर बनाइए जो सरकार से कोऑर्डिनेट करे। यही तो हम कम से कम मांग रहे हैं, बाकी तो अभी हम कह भी नहीं रहे हैं। उसको आप आराम से करिए कंप्लायंस दे करके। तो इसको करने में क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। राइट। भारत में आप रहिए, पैसे कमाइए, मुनाफा कमाइए, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून तो मानना पड़ेगा ना। अगर भारत की कंपनी जाती है, आईटी कंपनी अमेरिका में, तो वहाँ का कानून मानती है कि नहीं मानती है? राइट। भारत की दवा कंपनी अमेरिका में जाके दवा बनाती है, तो वहाँ का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो क्या बात है ये? यही तो सवाल है। ट्विटर हो या कोई हो, आलोचना करे, नरेंद्र मोदी की करे, मेरी करे, सरकार की करे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भारत आज़ाद लोकतंत्र है, लेकिन भारत का कानून तो मानना पड़ेगा ना। यही तो सवाल है। ये बिल्कुल जायज़ बात है। आपने ये भी कहा कि अगर हमारी कंपनियां बाहर जाकर वॉलंटरीली मानती हैं वहाँ के कानून जहाँ पर वो काम कर रही हैं, तो हमारे यहाँ इसके बारे में निर्देश होने के बावजूद हीला हवाला क्यों हो रहा है? लेकिन सर, ये जो आपने कहा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये आपने जब कहा तो किन बातों से ये प्रतीत हुआ सर? और उनका इंटरमीडिएट स्टेटस अब है कि नहीं है? उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? इसको जरा एम्बिग्विटी है सर, समझा दीजिए। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि उनको 3 महीने का वक्त दिया गया। 25 फरवरी 2021 को नए गाइडलाइन आए। मैंने प्रेस में उसकी घोषणा की प्रकाश जावड़ेकर के साथ। तो मैंने स्वयं घोषणा की थी कि जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं, यानी जिनकी 50 लाख से अधिक जिनकी यूज़र्स है, उनको 3 महीने का वक्त दिया। ये 3 महीना 25 मई को समाप्त हो गया। फिर भी उनको वक्त दिया, बाकी ने कंप्लाई कर लिया। हमारे पदाधिकारियों की इच्छा दोनों ने कहा नहीं, इनको एक बार अंतिम मौका देते हैं, गुडविल जेस्चर। वो भी मौका कहा कि 1 हफ्ते में हम करके दिखाते हैं, फिर भी हीला हवाली। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, आप मुझे बताइए। अब कानून की स्थिति क्या है कि हमारे गाइडलाइन के क्लॉज 7 में, इस बात को आप ठीक से सुने और आपके दर्शकों के बारे में मैं बता रहा हूँ। गाइडलाइन के क्लॉज 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इस गाइडलाइन को नहीं माना तो इसका परिणाम ये होगा कि धारा 79 के अंतर्गत जो आपको छूट मिली हुई है इंटरमीडिएट के नाते, उस पर असर पड़ेगा और आप देश के अन्य कानून और आपराधिक कानूनों के भी आपके ऊपर असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ट्विटर हो या फेसबुक हो, ये सब प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब आप लोगों के बीच बातचीत को मदद करते हैं। तो अगर आप उसके कारण आप कहते हैं कि मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई डिफेमेटरी है, कोई आतंकवादी है,
अब आपका वो जब खत्म हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि रूल 7 के मुताबिक अगर इसका परिणाम हुआ तो बाकी कानून जो लगेगा आप पर भी लगेगा, यही इसका मतलब है। और ये रविशंकर प्रसाद या मोदी जी या भारत सरकार के कारण नहीं है, ये गाइडलाइन कानून के कारण है, इस बात को समझना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।